सॉरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को मालूम रहेगा अभी बिग बॉस में मुनव्वर के साथ क्या ही हो रहा है। माँ कसम पूरी वाट लग गई है, पूरा उठल पुठल कर दिए सब कुछ। आयशा को लेके आ गए, लास्ट 2 वीकेंड से सलमान खान आके मुनव्वर फारूकी को अननेसेसरी सुनाए, अननेसेसरी नहीं बोलेंगे बट या बहुत कुछ सुना रहे। एंड मेरे को लग रहा है कि पहले अच्छा खेल रहा था, जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे बोल रहा था, जहाँ पे जरूरत नहीं था वहाँ पे नहीं बोल रहा था। अदरवाइज ठीक ही थे यार, मतलब इतना अननेसेसरी कहीं पे लड़ विड़ नहीं रहा था, तो काइंड ऑफ एक अच्छा गेम खेल रहा था। बट फिर बिग बॉस वाले को पता नहीं क्या हुआ, वो गेम डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आके जबरदस्ती मुनव्वर को बोले कि तुम ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। एंड वो भी मुनव्वर उसके बाद भी ना मैनेज कर रहा था, अकॉर्डिंगली चल रहा था कि जहाँ पे जरूरत है वहीं पे बात करेंगे। बट फिर आयशा को लेके आ गए। आयशा भाई आते ही पूरी वाट लगा दी है, पूरा यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, ये वायरल वो वायरल, बाहर ऐसा किया तूने, अंदर ऐसा किया, पूरी वो कर दी है। तो जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी चीटर क्यों नहीं है, या अपन उसको चीटर क्यों नहीं बोल सकते। जो भी आयशा बता रही है, जो भी आयशा के क्लेम कर रही है कि यार ऐसा किया है वैसा किया है एंड ऑल दैट, तो मैं जस्ट 3-4 पॉइंट बताऊंगा कि मुनव्वर फारूकी को अपन चीटर क्यों नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट पॉइंट है कि देखो, जो अगर आप भी अगर टीनेजर में हो, अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ रहेगा ना, तो आपको ये मालूम रहेगा कि जब अपना ब्रेकअप होता है ना, तो अपन किसी भी तरह से कोई भी एक वे ढूंढते रहते कि यार वो बंदी से ना, या वो बंदे से मूव ऑन हो जावे, अलग हो जावे यार किसी भी तरह से। तो अपन कितना कुछ कर देते हैं, मतलब जो भी अपने ऑप्शन में सबको अप्रोच भी करते हैं, जो भी लड़की नज़र में आती है अपन ट्राई करने लगते हैं, वो सब करते हैं, मेल भी करते हैं फीमेल भी करते हैं, सब वही करते हैं। एंड काइंड ऑफ मेरे को लगता है मुनव्वर फारूकी ने भी वैसा ही किया था। ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा था, उनके पास थे, मतलब वो ही वॉज सराउंडेड बाय गर्ल्स, बाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो ऑब्वियसली जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उनको कोई तो चाहिए था ना मूव ऑन कराने के लिए यार, तो वो आयशा को चूज़ किया रहेगा। अदरवाइज नहीं तो अगर आयशा थी भी ना, आयशा को वो लाइक भी करता था, तो जब ब्रेकअप होता है तो ऑब्वियसली अपन उसके पास जाते हैं जिसको अपन लाइक कर रहे होते हैं। तो मुनव्वर ने वही किया कि जब उसका नाजला के साथ ब्रेकअप हो रहा है तो आयशा के साथ, आयशा के पास गया, उसकी फ्रेंडशिप चाहिए थी, उसकी रिलेशनशिप चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम वो कोई भी इंसान सडनली मूव ऑन नहीं हो जाता, डायरेक्ट ब्रेकअप हुआ और एक साथ में ही मूव ऑन नहीं हो जाता, उसको टाइम चाहिए रहता है। उसको चाहिए रहता है कि यार इंसान ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो टाइम में कि मैं इसके पास जाऊँ, इसके पास जाऊँ, या फिर रिटर्न चले जाऊँ, उससे ही माफ़ी वाफ़ी मांग लूँ, या जो भी है सॉरी वोरी बोल के रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके आगे बढ़ गया तो फिर मूव ऑन हो जाऊँ। तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता था। और ये मुनव्वर फारूकी ना, ये वही वाला पीरियड था जब ये सब हुआ और जब वो बिग बॉस में आ गया। तो ऑब्वियसली जब उसका ब्रेकअप हो रहा था तो वो नाजला से भी बात कर रहा था, बिकॉज अभी फुल्ली वो मूव ऑन नहीं हुआ था ना, वो नाजला से भी बात कर रहा था और वो आयशा की तरफ भी मूव ऑन होने के लिए ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट आयशा से अपन बात करेंगे, उसको भूल जाएंगे तो एक मूव ऑन हो जाएगा, ऐसे टाइप में। तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीट है। और मैं एक बात और बताता हूँ कि ये चीट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको मालूम अभिषेक भी है, अभिषेक कुमार, अभिषेक ने क्लियरली बोला कि यार मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि तूने कुछ गलत किया है, क्योंकि अभिषेक ने भी वैसा ही किया है कि हाँ यार मूव ऑन होने के लिए बहुत। अभिषेक ने तो ये भी बोला था कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाने लगे थे जब उनका ईसा के साथ वो सब हो रहा था। और विकी भैया को भी मालूम रहेगा आप लोग, विकी जैन, वो भी यही बोल रहा था कि यार देखो जब भी मुनव्वर का ये सब हो रहा था ना, ऐसा वैसा आ रही थी, तो विकी बोल रहे थे यार मेरा भी चैप्टर कोई आ ना जाए, मतलब मुझे याद है ना, मैंने याद कर लिया कि यार सारे चैप्टर में क्लोज किया हूँ ना, कोई ऐसा ना 10 साल पहले वाला कोई उठ के आ जाए। और विकी जैन ने ये भी बोला कि जो मुनव्वर के लाइफ में अभी चल रहा है ना, वो विकी जैन के लाइफ में 10 साल पहले चल रहा था, विकी जैन भी वही कर रहा था। तो अंदर ही कितने वो एग्जाम्पल मिल गए जो सबके लाइफ में ये होता है। विकी हो गया, आयशा का तो आप लोग, ईसा का तो आप लोगों को मालूम रहेगा, ईसा का भी हो गया, एंड अभिषेक कुमार का भी हो गया, विकी का भी हो गया। इवन जिग्ना मैम थी, वो भी कुछ दिन पहले बता रही थी कि जिग्ना मैम के साथ भी ये रिलेशनशिप वाला, ये सबके साथ होता है यार, ये बहुत कॉमन है। सबके साथ ऐसे लाइफ में एक बार आते कि थोड़ा अपन ना कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ पे सही रहेगा कहाँ पे गलत रहेगा, अपन करते रह जाते और फिर पता चलता है यार कि कुछ रॉन्ग मूव हो गया, बिकॉज वो टाइम पे समझ में नहीं आता, वो टाइम पे अपन बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा हो गया था। दूसरा रीज़न है कि देखो, अगर मुनव्वर फारूकी सच में एक चीटर रहता ना, सच में एक चीटर रहता है, उसके माइंड थोड़ी सी भी ऐसा डर्टी माइंड वाला पर्सन रहता ना, तो मनारा भाई थी उसके पास, मनारा को आराम से कर सकता था वो। मतलब मनारा तो अभी कन्फेस भी कर लिया था आरके रूम में बिग बॉस के सामने कि हाँ मुनव्वर फारूकी के लिए उसके पास फीलिंग है, मतलब। तो अगर वो ऐसा रहता ना तो ऑब्वियसली वो कर लेता। मनारा सी इज ब्यूटीफुल गर्ल यार ऑब्वियसली, तो अगर रहता तो उनके साथ भी कर लेता। अगर वो जैसे ऐसा क्लेम कर रही कि देयर आर लॉट्स ऑफ वीमेन इन्वॉल्व इन हिज लाइफ, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा रहता तो मनारा को भी कर लेता। क्या है, लाइक वो कैरेक्टर लेसी है तो कर लेता ना उसको भी। लेकिन उसने बहुत क्लियरली बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी मेरा रिलेशनशिप है बाहर, वो सब कुछ बता दिया। तीसरा रीज़न है कि जैसे आप लोग मालूम रहेगा, जब ईसा वाला ये सीन हुआ था, जब क्या नाम है, चिंटू जब आया था बिग बॉस में, तो ईसा ने भाई
पब्लिकली सीधा मना कर दिया था, सीधा बोला कि नहीं मेरा रिलेशनशिप है ही नहीं, मैं ये जस्ट फ्रेंड है एंड ऑल दैट, ऐसे कर रहा था। और वो चिंटू का पूरा एकदम माइंड खराब हो गया था एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ करके ईसा ने सीधा मना कर दिया कि है ही नहीं। अगर मुनव्वर भी वैसा रहता ना, इवन मैं ये भी नहीं बोल रहा था कि ईसा भी चीट कर रही थी, बट ईसा को मालूम था कि वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ बाहर। उसके बाद भी ना अभिषेक के साथ बहुत क्लोज थी, बहुत ऐसा लव एंगल दिख रहा था, बाहर स्टेटस घूम रहे थे, सब स्टेटस डाल रहे ऐसा अभिषेक ईसा का ये सब करके। बट मुनव्वर ने ना जैसे ही ऐसा आई ना पूरा एकदम क्लियर ही कर दिया, पूरा मतलब बता के रख दिया, जैसे ऐसे बोला सबका जवाब दिया क्लियरली कि हाँ यार मेरा ऐसा ऐसा हुआ है एंड ऑल दैट। इवन बिग बॉस में सबको लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी अगेन कर रहा है, ऐसा के साथ वो कर रहा है। बट अगर आप बाहर से जो अंदर वाले उन लोगों को देख के लग रहा है कि इन लोग फिर से रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि मुनव्वर ना वहाँ पे भी बहुत क्लियर है। अब ना ये 3 में रीजन बता दिया कि मुनव्वर फारूकी ना चीटर क्यों नहीं हो सकता। अब 2 चीज़ पे और मेरे को बात करने का था कि हु इज ट्रू फ्रेंड ऑफ मुनव्वर फारूकी। तो मैं 2-3 लोगों का तो नाम लेना चाहूँगा कि मनारा चोपड़ा तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना अगर बैक बीचिंग मुनव्वर की किसी ने की है तो मनारा चोपड़ा। सबसे ज़्यादा मुनव्वर की अगर बॉडी शेमिंग, मुनव्वर के बारे में गलत बातें या मुनव्वर के गेम के बारे में अगर कोई किया है तो मनारा चोपड़ा, अलग अलग लोगों के साथ में जाके वो सब करके। तो वो तो ट्रू फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। अभी बीच में ना थोड़ा अच्छा कर रही थी वो भी, इसके लिए बिकॉज सलमान खान ने बोल दिया था कि मुनव्वर तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो थोड़ी ना ऐसा लॉयल होने की कोशिश कर रही थी, प्रिटेंड कर रही थी कि हाँ मैं मुनव्वर के लिए लॉयल हूँ, जो कि थी नहीं। कुछ ही दिन की, उसके बाद में फिर से नॉर्मली वही बैक बीचिंग करने लगी कि मुनव्वर देखना ऐसा है वैसा है, यूज कर रहा है एंड ऑल दैट, ऐसा वैसा। तो ट्रू फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है, वो सबसे ज्यादा फेक है। इतने वो एक्टिंग करती है ना यार, इतना मेरे को अभी तक ना सबसे ज्यादा फेक वही लगी है। खानजादी भी लगी थी, बट खानजादी का इतना ऐसे नहीं कर रही थी, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए था जहाँ पे वो बहुत ओवर दिख रही थी, बाद में वो नॉर्मल हो गई थी। बट मनारा तो बहुत फेक दिख रही, स्टार्टिंग से ही वो जितना रोने लगती है, जबरदस्ती चिपकने लगती है। और बीच में वो मुनव्वर की भी अच्छी फ्रेंड बन रही थी और इसके अनुराग की भी अच्छी फ्रेंड बन रही थी। उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, बिकॉज समहाउ शी नोज मुनव्वर के अच्छे फैन फॉलोइंग है, अनुराग के अच्छे फैन फॉलोइंग है, तो बस दोनों को यूज़ कर लो, दोनों के फैन फॉलोइंग से अपना फ़ायदा होएगा, अपन बसते बसते आगे निकल जाएंगे। बट अभी तो खत्म हो गया, अभी अनुराग भी नहीं कर रहा है, मुनव्वर भी नहीं कर रहा है। बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुनव्वर के फैंस लोग से कि मनारा को तो बिल्कुल वोट मत करो। सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग, आप लोग याद रहेगा, बॉडी शेमिंग भी वही कर रही थी कि मुनव्वर का बाल उड़ रहा है तो इतना जल्दी बुढ़ा हो रहा है, ये सब। ये क्या बात हुई यार, तुम गेम खेलो, तुम किसी को बॉडी शेमिंग क्या उल्टे सीधे ये सब कर रहे हो, ये नहीं है। और चिंटू भाई साहब, चिंटू तो सच में चिंटू है, चिंटू तो लिटरली सच में चिंटू है। वो अपने विक्की भाई ने बोले थे ना वैसा, तो इतना वो तो औरत की जैसे बैक बीचिंग कर रहा है यार। वो जाके यहाँ वहाँ, अभी बीच में जो फाइट हुआ है ना कल परसों के एपिसोड में मुनव्वर का और मनारा का, उसमें सबसे ज़्यादा मनारा का कान भरने वाला अंकिता थी, थोड़ी बहुत ईसा थी और ये चिंटू थे। सिर्फ ये 3 लोगों ने ना सबसे ज़्यादा काम किया। और वो जितना बार बोल रहे थे ना, वो जाके मुनव्वर से लड़ जा रही थी कि तूने ऐसा बोला ऐसा बोला। और ये भी चिंटू भी ना बहुत वो है यार, वो भी थोड़ा बॉडी शेमिंग, लाइक आयशा को बोल रहा था कि वो थोड़ा अदरक के जैसी दिखती है, अदरक के जैसे चल के आती है ना दैट। तो ये सब बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लाइक ये तो तुम नहीं बोल सकते ना यार, गेम को लेके बोलो, ये लेके बोलो, तुम ऐसा ये सब मत करो। और सबसे ज़्यादा मुनव्वर के लिए ना कान भरता वही है यार, वो सच में चिंटू ही है, उसका खुद का गेम नहीं है। लाइक ही इज़ गुड एट मेकिंग पीपल लाफ, तो समटाइम वो अच्छा करता है, फन विन करता है, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखता है। बट एट द सेम टाइम जब वो सीरियस रहता है ना, तो या तो उसका अभिषेक के साथ हो रहा होता है, या तो किसी की बैक बीचिंग कर रहा होता है, यहाँ की बातें वहाँ कर रहा होता है, वहाँ की बातें यहाँ कर रहा होता है, या तो ईसा से खुद ही लड़ रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये 3-4 लोग तो मुनव्वर के फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, तो इनको तो बिल्कुल वोट मत करो। एंड अभी के लिए तो इतना ही था, मेरे माइंड में सब भरा हुआ था, मैंने ना शायद बहुत अच्छे से ना बताया नहीं, मतलब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं किया है। तो अगर फिर भी आपने यहाँ तक सुने हो तो थैंक यू सो मच। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं जो भी वीडियो बनाऊँ ना, एक प्रॉपर मतलब पॉइंट दूंगा कि हमको यहाँ से यहाँ एक एक बात बतानी का है। ये तो जस्ट मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत सब ऐसा पूरा मैसअप हो गया था, पूरा वो सब हो गया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो मैं बोला यार अभी तो मेरे को बोलना है ये सब, क्योंकि लोगों ने लेके बहुत वो कर रहे, मुनव्वर के इमेज को लेके ख़राब कर रहे, बोल रहे कि मुनव्वर अच्छा फ्रेंड नहीं है, मनारा अच्छी है एंड ऑल दैट, ये वो। तो जस्ट मेरे को ये बताने का था कि मेरी वीडियो इतने लोगों तक तो नहीं पहुँच पाएगी कि सच में कुछ इम्पैक्ट हो सके मुनव्वर के लाइफ में, बट एटलीस्ट कुछ फ्रेंड्स है या फिर जो भी मुनव्वर के कुछ फैंस हैं, उनकी माइंड तो थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि यार इतना जो भी बोल रहे हो वो सब फैक्ट नहीं है, इतना भी मतलब गलत है इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।